आइए एक बहुत रेलेवेंट टॉपिक पे बात करते हैं, डी ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का ज़माना था, दुनिया एक दूसरे से बिना रोक टोक जुड़ रही थी, लेकिन अब कुछ बदलाव दिख रहे हैं। क्या ग्लोबलाइजेशन खत्म हो रहा है या फिर एक नया वर्जन बन रहा है? आइए समझते हैं। सबसे पहले डी ग्लोबलाइजेशन का मतलब वो ट्रेंड जहां ग्लोबल इंटरकनेक्टेडनेस, वेदर इट इज इन द फॉर्म ऑफ ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, सप्लाई चेन्स, पीपल फ्लोज, या तो स्लो हो रही है या रिकन्फिगर हो रही है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के एक रीसेंट आर्टिकल में कहा गया है कि वर्ल्ड इज एट अ टर्निंग पॉइंट, क्योंकि कोविड-19, रशिया यूक्रेन वॉर और ग्रीन ट्रांजिशन ने कंपनीज और गवर्नमेंट्स को अपनी स्ट्रेटजीज फिर से रिविजिट करने पर मजबूर कर दिया है। ग्लोबलाइजेशन का पहला फेज था हाइपर ग्लोबलाइजेशन 1990 से 2008 के बीच। उसके बाद स्लोबलाइजेशन थोड़ा स्लो हुआ और अब डी ग्लोबलाइजेशन का फेज शुरू हो चुका है। Let us see which are the factors which are contributing to deglobalization. कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो उसे ट्रिगर कर रहे हैं? पहला, पैंडेमिक कोविड-19, उसने ग्लोबल सप्लाई चेन्स को डिस्टर्ब कर दिया, लॉकडाउन्स, ट्रांसपोर्ट डिस्ट्रप्शन। दूसरा, जियोपॉलिटिकल टेंशंस, रशिया यूक्रेन वॉर, यूएस चाइना राइवलरी। कंपनीज रिस्क देखकर नियर शोरिंग या फ्रेंड शोरिंग ऑप्शंस देख रही हैं, जिसमें कंट्रीज अपने जियोपॉलिटिकल अलाइज जिनसे उनके रिलेशनशिप्स बेहतर हैं उन्हीं से बिजनेस करते हैं। तीसरा, ग्रीन ट्रांजिशन, कार्बन नेट जीरो गोल्स हैं, रिन्यूएबल एनर्जी, मिनरल, सप्लाई चेन सिक्योरिटी का इशू है। तो इकोनॉमिक फोरम के हिसाब से ग्रीन ट्रांजिशन भी डी ग्लोबलाइजेशन का फैक्टर है। चौथा है रेजिलियंस ओवर कॉस्ट कटिंग। कंपनीज अब कॉस्ट मिनिमाइज ही नहीं कर रही, बल्कि रिस्क मैनेजमेंट और प्रॉक्सिमिटी को ज्यादा वैल्यू दे रही हैं। इम्पैक्ट भी काफी इंटरेस्टिंग है और कुछ पॉजिटिव भी, कुछ चैलेंजिंग भी। सप्लाई चेन्स का सिर्फ जो शिफ्ट है वो ग्लोबल सप्लाई चेन्स एक बार जितनी कॉम्प्लेक्स थी अब थोड़ी सिंप्लीफाई हो रही हैं या रीजनल हो रही हैं। ट्रेड और इन्वेस्टमेंट फ्लोज कुछ डेटाज के हिसाब से जो है वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स थोड़े कम हुए हैं, और डिजिटल फ्लोज जो हैं, डिजिटल ग्लोबल इंफॉर्मेशन फ्लो, इंटरनेट सर्विसेज, ये अभी भी उतनी स्ट्रांग है। मतलब ग्लोबलाइजेशन है लेकिन एक नया रूप ले रहा है या बदल रहा है। इमर्जिंग इकोनॉमीज के लिए थोड़ा चैलेंज है। जो देश ग्लोबलाइजेशन पर हेविली डिपेंडेंट थे उनके लिए रिस्क बढ़ सकता है, और डेवलपिंग कंट्रीज के ग्रोथ मोमेंटम डेफिनेटली इम्पैक्ट हो सकते हैं। अब थोड़ा फोकस इंडिया पर कर लेते हैं, समझते हैं हमारी सिचुएशन क्या है। इंडिया जैसी लार्ज इकोनॉमी के लिए सप्लाई चेन शिफ्ट का मतलब है अपॉर्चुनिटी। मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्ट को बूस्ट मिल सकता है, लेकिन अगर ग्लोबल इन्वेस्टमेंट्स और ट्रेड फ्लो स्लो हो गया तो उसका ग्रोथ मोमेंटम पे डेफिनेटली इम्पैक्ट पड़ेगा, वो भी कम हो जाएगा। डिजिटाइजेशन और सर्विसेज सेक्टर में इंडिया स्ट्रांग है, तो डिजिटल ग्लोबल फ्लोज में एडवांटेज डेफिनेटली हो सकता है। इन शॉर्ट, इंडिया को स्ट्रेटजी बनानी होगी। ग्लोबल एडवांटेज का फायदा लेते लेते आपको रीजनल रेजिलिएंट मॉडल भी अपनाना होगा। ग्लोबलाइजेशन खत्म नहीं हो रहा, बल्कि ट्रांसफॉर्म हो रहा है। इट इज नॉट फिनिश्ड, इट कैन अनलॉक न्यू ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज एंड बीट द क्लाइमेट क्राइसिस। कंपनीज और देश को फ्रेंड शोरिंग, रीजनल वैल्यू चेन्स, डिजिटल इकोसिस्टम पे फोकस करना होगा, और एंटरप्राइजेस को नए टूल्स और टेक्नोलॉजीज अडॉप्ट करने होंगे। हम सिटीजन्स के लिए भी जरूरी है कि हम अपनी स्किल और माइंडसेट को अपडेट करें, ग्लोबल वर्ल्ड में रहते हुए लोकल रेजिलियंस रखना सीखें। तो अगर एक मॉडेस्ट समरी करें इस पूरे डी ग्लोबलाइजेशन की, तो ग्लोबलाइजेशन का जैसा वर्जन हमने पास्ट में देखा उसमें शिफ्ट डेफिनेटली आया है। डी ग्लोबलाइजेशन या री ग्लोबलाइजेशन का डिस्कशन बहुत स्ट्रांग है अभी। ये सिर्फ नेगेटिविटी नहीं है, एक नया ग्लोबल ऑर्डर बन रहा है जिसमें रेजिलियंस, रीजनल वैल्यू चेन्स, डिजिटल फ्लोज इंपॉर्टेंट हैं। इंडिया जैसा देश इसका एक पार्ट बन सकता है, लेकिन स्ट्रेटजी और रेडीनेस होनी चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और कमेंट सेक्शन में लिखें कि आप किस ट्रेंड को ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझते हैं, सप्लाई चेन शिफ्ट, डिजिटल ग्लोबलाइजेशन या फिर रीजनलाइजेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। थैंक यू सो मच।